हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए एक नई कहानी, एक बाज की ज़िंदगी में क्या क्या यातनाएं आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बाज का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है और वो एक मुर्गी के चूजों के साथ मिल जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो वैसी ही हरकतें करता जैसी बाकी सारे चूजे करते थे, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि मैं उन सबसे अलग हूँ, लेकिन वो कोशिश नहीं करता था। चूजे तैरते तो वो भी तैरता, चूजे थोड़ी ऊंचाई तक उड़ते तो वो भी थोड़ी ऊंचाई तक ही उड़ पाता था। उसकी दुनिया, उसका संसार, बस वो थोड़ी सी जगह ही थी जहाँ सारे चूजे रहते थे, मगर वो अपनी सारी दुनिया घूमना चाहता था। एक दिन उसने कुछ पक्षियों को आकाश में उड़ते देखा। वो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे थे। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये कौन सा पक्षी है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। माँ ने जवाब दिया कि ये बाज है, ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ सकता है, हम इसकी बराबरी नहीं कर सकते, ये हमारा राजा है। जब उसने अपनी छाया पानी में देखी तो दंग रह गया, क्योंकि उसने पाया कि ये तो उन्हीं पक्षियों में से एक है जो उस दिन आकाश में उड़ रहे थे। यानी कि मैं बाज हूँ, मैं काफ़ी ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। जब उसने ऊंचा उड़ना चाहा तो थोड़ी ऊंचाई तक ही उड़ा और गिर गया, क्योंकि वो उसकी चूजों की तरह ही हो गया था। मगर वो जानता था कि मैं उनकी तरह नहीं, अतः उसने अभ्यास जारी रखा और एक दिन वो आकाश की ऊंचाई तक पहुँच गया। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि बाज बनो, चूजा नहीं। एक बाज के जीवन में सबसे कठिन समय आता है 35 की आयु के बाद, क्योंकि उसकी नुकीली चोंच अब शिकार नहीं कर सकती, पंजे अब शिकार दबोचने लायक नहीं रहे। ऐसे में उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। सुसाइड, मतलब वो अपनी जान दे दे। दूसरे डिपेंडेंट अदर्स, मतलब जैसे शेर, चीता आदि के बचे हुए शिकार पर निर्भर रहे। और अंतिम और सबसे कठिन रास्ता, अपनी चोंच और पंजों को तोड़कर। और बाज यही रास्ता चुनता है। वो अपनी चोंच और पंजों को चट्टान से मार मार कर तोड़ देता है। ये कार्य उसके लिए बेहद कठिन और दर्दनाक होता है। वो पूरी तरह लहूलुहान हो जाता है। ये उसके लिए सबसे कठिन समय होता है। उसके बाद बाज 6 महीने तक इंतजार करता है नई चोंच और पंजे आने का, और एक नई और चोंच और पंजे आने के बाद वो एक बार फिर से दुनिया पर राज करता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है, और फिर एक बार पूरी दुनिया पर राज करता है। तो हम इंसान जब कभी किसी परेशानी में होते हैं तो पहला या दूसरा रास्ता चुनते हैं, यानी सुसाइड या दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, यही चुनते हैं, और तीसरे रास्ते के बारे में सोचते तक नहीं। हम जितना कठिन रास्ता चुनेंगे उतनी मुश्किलें तो होंगी, मगर आगे चलकर वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हम आपके लिए